दोस्तों 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बाइंग से रिलेटेड रहेंगे, अगर आपको एग्जैक्टली बाइंग लेवल से रिलेटेड चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, एंड 2 एग्जाम्पल रहेंगे यहाँ पे सेलिंग से रिलेटेड। आपको एग्जैक्ट सेलिंग लेवल चाहिए ना, उससे रिलेटेड मतलब कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा, कड़वी सच्चाई आपके सामने रखूंगा तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। सो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम्पल के और नंबर 1 एग्जाम्पल। ठीक है, तो बाइंग का पकड़ लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आरजे सर, राकेश झुंझुनवाला सर फिलहाल तो अभी हमारे बीच में यहाँ पे नहीं है, बट इन्होंने बहुत सारी लर्निंग लेसन हम लोग को यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। सो राकेश झुंझुनवाला सर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे पिछले 2 या 3 साल अगर आप पीछे जाते हो तो उन्होंने एक शेयर बाय किया था। अभी थोड़ा फोकस रख लेना, मैं बाइंग से रिलेटेड एग्जैक्ट बाइंग लेवल का जो हर किसी का डाउट होता है तो वो क्लियर हो जाएगा। सो राकेश झुंझुनवाला सर ने यहाँ पे क्या किया था, बाइंग किया था। कब पता है, ये देखिए इस लेवल पे कितने पे बाय किया था पता है, एक शेयर 90 रुपये पे बाय किया था। कौन सा शेयर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो मैंने बहुत बार नाम बताया भी दिया है, बट मेन कंसेप्ट आप लोगों ने फोकस में रखना है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बाय किया था कितने रुपये पे, 90 रुपये पे उन्होंने बाय किया था। जब उन्होंने बाय किया ना दोस्तों, उसके बाद विद इन 1 मंथ मतलब 30 दिन के अंदर अंदर ही वो स्टॉक क्रैश हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट, 60%। कितना क्रैश हो गया पता है, 10 20 30% नहीं, 60% क्रैश हुआ। एंड दोस्तों वो स्टॉक 35 रुपीज़ तक आ गया। जस्ट इमेजिन, पूरे भारत के नंबर 1 इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जिन्होंने अपना करियर आरजे सर को देखकर शुरू किया है, उन्होंने एक शेयर खरीदा था 90 रुपये पे, एंड वो खरीदने के बाद विद इन 1 मंथ 60% क्रैश हो गया एंड 35 तक आ गया। आपको समझ रहे हैं मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि आरजे सर मतलब यहाँ पे नंबर 1 इन्वेस्टर को भी एग्जैक्टली पता नहीं होता है दोस्तों कि बाजार में कब क्या हो सकता है। उन्होंने खरीदने के बाद 20-25 दिन के अंदर वो स्टॉक क्रैश हो गया 60%। नो डाउट उसके पीछे के रीज़न कोविड जैसे हम लोग को रीजंस देखने को मिले थे, बट ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो स्टॉक 90 रुपीज़ से 35 आ गया। उसके बाद आरजे सर ने क्या किया, 50 रुपये पे वापस उन्होंने बड़ी क्वांटिटी बाई की, ऑलमोस्ट सेम जितना उन्होंने 90 पे खरीदा था, जिसके चलते उनका एवरेज प्राइस 70 हो गया। एंड आज वो शेयर 136 पे चल रहा है, मतलब लगभग उनको 100% रिटर्न यहाँ पे मिल गए। सो बताने का मेजर मकसद क्या है दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला सर को भी एग्जैक्टली बाइंग लेवल यहाँ पे आइडेंटिफाई करना यहाँ पे नहीं आता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके खुद के इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला था कि बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं मुझे एग्जैक्टली भाव बताओ। वो बोलता है एग्जैक्टली भाव करके ऐसी क्या चीज़ होती है, मेरे हाथ में थोड़ी ना है मार्केट। एंड ये देखिए उसका बेस्ट एग्जाम्पल, उन्होंने एक खरीद भी लिया एंड उसके बाद स्टॉक क्रैश भी हो गया 60%। जस्ट इमेजिन। सो हम लोग जो बोलते हैं ना कि सर आप एग्जैक्टली बाइंग लेवल बता दो, दोस्तों ये ना एग्जैक्टली ना बाइंग लेवल किसी को भी नहीं पता होता है। ये तो जस्ट मैंने एक आपको एग्जांपल दिखा दिया, अभी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मुझे आप लोगों को यहाँ पे बताने हैं। सो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके लाइक के चलते मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। सो दोस्तों एग्जाम्पल 2 लेना चाहेंगे इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, मतलब एफआईएस की बात करें, डीआईएस की बात करें, डीआईएस में म्यूचुअल फंड भी आते हैं। इनके पास दोस्तों दुनिया भर की चीज़ें रहती है, मतलब इनके पास बेस्ट लीडर रहते हैं जिसको हम लोग फंड मैनेजर्स बोलते हैं, रिसर्च टीम होती है, बेस्ट एडवांस टूल्स होते हैं, बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, अर्ली इंफॉर्मेशन होती है, सब कुछ होता है इनके पास। सो दोस्तों म्यूचुअल फंड की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्या वो एग्जैक्ट प्राइस पे बाय करते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने चेक किया होगा, जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके भी इंटरव्यूज़ देख लेना, वो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास जो पैसा आता है, हम लोग निफ्टी अभी 18,000 पे होंगे तब भी हम लोग बाय करते हैं, निफ्टी 28,000 पे भी गया तो भी हम लोग बाय करेंगे, निफ्टी 8,000 पे भी आ गया तो भी हम लोग बाय करते हैं, सिर्फ एक चीज़ को फोकस रख के, क्या कि यस हमारा जो शेयर हम लोग जिसमें बाय करते हैं वो अच्छा क्वालिटी का शेयर यहाँ पे होना चाहिए, बेस्ट बिजनेस होना चाहिए, बस वो पकड़ कर ही हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं, ना कि हम लोग बेस्ट प्राइस क्या रहता है, क्योंकि प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। आज आप लोग किसी भी शेयर में जाके इन्वेस्ट कर लो, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये बेस्ट लेवल है, यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, ये बेस्ट लेवल है, आपने खरीद लिया, उसके बाद स्टॉक ऐसा जाने के बाद गिर गया, आगे आपके बाइंग प्राइस के नीचे, आप चेक कर लेना, आपने कोई भी शेयर खरीदा होगा वो अच्छा चल रहा होगा और उसके बाद कभी ना कभी बड़ी सडनली गिरावट आई होगी, हो गया आपके बाइंग प्राइस के नीचे चल गया, एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़ है। स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें होती रहती है दोस्तों, सिर्फ कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ के चलते धाराशायी हो जाते हैं, डर जाते हैं और वो एग्जिट कर लेते हैं। एंड जो स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं यहाँ पे, खास करके जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो अच्छे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये चीज़ें भविष्य में हमेशा होती रहती है और वो गिरावट का फ़ायदा उठाकर एवरेज कर लेते हैं एंड बाद में जब वो शेयर भागता है उनको अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे होता है। सो दोस्तों जो 2 बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे बाइंग से रिलेटेड, जो आप पूछते हो ना कि बेस्ट बाइंग लेवल,
आरजे सर भी यहाँ पे प्रॉपरली बेस्ट बाइंग लेवल यहाँ पे पकड़ नहीं पाए। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बेस्ट एग्जैक्टली बाइंग लेवल यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना बॉटम पे हम लोगों को यहाँ पे खरीदना है, तो वो बॉटम फिशिंग भी एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं कर पाए। सो ये जो आप लोगों की एनर्जी जाती है ना कि एग्जैक्टली मुझे बॉटम पे यहाँ पे खरीदना है, दोस्तों ये एग्जैक्ट कोई भी यहाँ पे खरीद नहीं पाता है। सो ये चीज़ आप लोगों को पता यहाँ पे होनी चाहिए। एंड सेम चीज़ दोस्तों ये सेलिंग से रिलेटेड भी है। मतलब यहाँ पे इसके ऊपर जाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहो तो लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आपका नाम एंड लिंक के थ्रू आपने कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन किया ये प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दोस्तों इसी वीडियो को कंटिन्यू कर लेते। 2 एग्जाम्पल हो चुके, अभी बाकी 3 एंड 4 ये सेलिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल है। आई होप अभी तक आप वीडियो में यहाँ पे बने हैं। सो दोस्तों सेलिंग से रिलेटेड, सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पे वैद्यनाथन जी, आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो। वैद्यनाथन जी ने यहाँ पे क्या किया था, IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बेचे थे, ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे हुई थी। अभी आप बोलोगे वैद्यनाथन जी कौन है, तो वी वैद्यनाथन ये यहाँ पे फाउंडर है एंड चेयरमैन है कैपिटल फर्स्ट के, या फिर आप बोल सकते हैं MD एंड CEO है करंट जो IDFC फर्स्ट बैंक आपको देखने को मिल रही ना उसके। सो उन्होंने शेयर्स बेचे थे, कितने शेयर्स बेचे थे, लगभग 45 मिलियन शेयर्स बेचे थे। कितने भाव के ऊपर, जब मार्केट में बहुत तहलका मचा था ना कोविड के वक्त, उन्होंने लगभग 21 रुपये के आसपास, रफली पकड़ लेते 21 रुपये के आसपास उन्होंने 45 मिलियन शेयर्स बेचे थे। तो उसके बदले उनको कितना मिला था, लगभग 94 करोड़ मिला था। कितना, 94 करोड़। पता है आज के दिन IDFC फर्स्ट कितने पे चल रहा है, 57 रुपीज़ पे चल रहा है मोटा मोटी। तो यहाँ पे उनके जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके वैल्यू कितनी हो सकती थी, लगभग 250 करोड़। ये 250 करोड़ की उनकी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, उन्होंने कितने में बेच दी थी पहले, लगभग 94 करोड़। तो उनका नुकसान देखिए कितना हो गया, लगभग 162 करोड़ का नोशनल नुकसान, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, कंपनी के MD एंड CEO को भी एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कब एग्जिट करना है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे एग्जांपल भी रखा है, ई-पेपर लाइव मिंट आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को और सुनने को यहाँ पे मिली थी कि वी वैद्यनाथन जी ने अपने ही कंपनी के यहाँ पे शेयर्स बेचे हैं 45 मिलियन 20 रुपये के भाव के आसपास, एंड आज उसी का वैल्यू 57 है, 162 करोड़ का नोशनल लॉस। दोस्तों क्या समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली एग्जिट लेवल भी किसी को पता नहीं होता है। आप देख सकते हैं कंपनी के खुद MD CEO को ये बात पता नहीं है। और चलिए ये एक एग्जांपल नहीं है, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, HDFC बैंक। सो HDFC बैंक, ये व्यक्ति कौन है, मुझे नहीं लगता कि आपको इंट्रोडक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है, बट चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जिनकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो है एक्स CEO एंड MD मिस्टर आदित्य पुरी सर। सो उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया था, लगभग 843 करोड़ के शेयर्स HDFC बैंक के यहाँ पे उन्होंने बेचे। HDFC बैंक के हेड MD एंड CEO कितने, लगभग 850 करोड़ के शेयर्स उन्होंने बेचे। कितने भाव के ऊपर, 1130 के एवरेज भाव के ऊपर उन्होंने यहाँ पे बेचे थे। आज पता है HDFC बैंक यहाँ पे कितने भाव पे यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, उन्होंने माल यहाँ पे बेचा है, कितने पे, 1130 पे बेचा। आज भाव कितने पे चल रहा है HDFC बैंक का, 1497, मतलब 1500 ही पकड़ लो। और टॉप लेवल देखो कहाँ तक चला गया था, 1722, 1700 तक चला गया था। मतलब अगर कंपनी के आप MD है, CEO है, जिनके पास कंपनी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उनको तो परफेक्ट भाव पता होना चाहिए ना कि कब एग्जैक्ट एग्जिट करना चाहिए। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि सर आप एग्जैक्ट सेलिंग लेवल बता दो, तो देखिए कंपनी के MD CEO को भी पता नहीं है। अगर हम लोग इसका भी कैलकुलेशन कर ले, जो उन्होंने लगभग 850 करोड़ उनको मिला था, 1130 पे उन्होंने माल बेचा, आज लगभग वो 1500 पे चल रहा है स्टॉक। अगर वो आज बेचते तो लगभग उनको 1100 करोड़ से भी ज़्यादा मिलता। मतलब कितना उनका नोशनल लॉस हुआ, लगभग 273 करोड़। तो ओवरऑल कंक्लूजन में बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो आप पूछते रहते ना कि एक बेस्ट बाइंग लेवल बता दीजिए, बेस्ट सेलिंग लेवल बता दीजिए, यहाँ पे ये एग्जांपल 4 एग्जांपल से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी के खुद के ओनर, कंपनी के जो फाउंडर, कंपनी के MD, कंपनी के CEO, उनको तक पता नहीं है कि एग्जैक्ट लेवल क्या रहता है। क्योंकि दोस्तों बाज़ार बड़ा है, बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, अनसर्टिनिटी रहती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, बेस्ट बाइंग एंड सेलिंग लेवल के लिए अपनी एनर्जी मत वेस्ट करना। बेस्ट शेयर एंड बेस्ट स्टॉक कौन सा है, बेस्ट बिजनेस कौन सा है,
इसके ऊपर फोकस रखना। आप देख सकते हैं मेरे लगातार जितने भी वीडियोस रहते हैं उसमें यही बात बोलने की कोशिश करता हूँ कि आपने बिजनेस के ऊपर फोकस रखना है। अगर आपका बिजनेस अच्छा है ना, वो कंपनी का शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में तो शेयर्स गिरेंगे ही गिरेंगे। इसके पहले का वीडियो जाके देख लेना, मतलब लास्ट टू लास्ट सैटरडे का वीडियो देख लेना। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको करोड़पति बनना है स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करके काम नहीं चलेगा, होल्ड भी करना पड़ता है। एंड होल्ड करने के लिए आपको वो फैक्ट पता होना चाहिए। सो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट के जितने भी बेस्ट स्टॉक है कभी ना कभी 40, 50, 60, 70% यहाँ पे गिरे हैं। सो एग्जैक्टली बाइंग एंड सेलिंग लेवल दोस्तों ऐसा नहीं होता है। बेस्ट बिजनेस, बेस्ट स्टॉक आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है। एंड इसीलिए दोस्तों किसी की सुनो मत कि यहाँ पे ये लेवल बेस्ट है, इस लेवल पे आने के बाद खरीदो, इस लेवल आने के बाद बेच दो। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें मैं भी आता हूँ, अगर कभी मैंने भी बोला होगा तो मेरी भी मत सुनना। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये एग्जैक्टली लेवल कोई भी बता नहीं सकता है, राइट। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। एंड जाते जाते ये गोल्डन वर्ड्स याद रखना। 2020 वाला क्रैश, 2020 वाला जो क्रैश था ना, उसके पहले मतलब 2019 न्यू ईयर था ना, न्यू ईयर, तो बहुत सारे लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया था, जिसमें मैंने भी बनाया था। मैंने भी खुद कुछ शेयर्स ऐड किए थे, लगभग 3 से 4 शेयर्स ऐड किए थे। कब? 2019 का न्यू ईयर, मतलब 2020 स्टार्ट होने वाला है। एंड 2 महीने के बाद मोदी जी आके क्या बोल रहे थे कि 21 दिन घर से बाहर मत निकलो। क्यों? क्योंकि कोविड आया था। आपको याद होगा स्टॉक मार्केट की हालत क्या हुई थी। हम लोगों ने बेस्ट बाइंग लेवल के हिसाब से शेयर्स खरीदे थे, पूरे दुनिया ने खरीदे थे। क्या हुआ? उसके बाद मार्केट 40% क्रैश हुआ, सबके स्टॉक 60, 70% क्रैश हो गए। सो कहाँ पे चला गया बेस्ट बाइंग लेवल? तो बताने का मकसद यही है दोस्तों कि बेस्ट बाइंग नहीं देखना होता है, बेस्ट बिजनेस देखना होता है। एंड जो 3 से 4 स्टॉक्स मैंने खरीदे थे वो बेस्ट बिजनेस वाले स्टॉक्स थे। एंड इसीलिए मेरे भी स्टॉक 50-60% गिरे थे, बट आज वही स्टॉक 200, 300, 400% भाग गए। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। प्लस एक और एग्जांपल, H2B2 मतलब HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। कोविड के क्रैश में आपको याद आया होगा कि यहाँ पे लगभग 4,500 के आसपास बजाज फाइनेंस चलता था। बहुत सारे लोग बोलते थे अरे बजाज फाइनेंस अभी क्या खरीदने का, 4,500 पे महंगा है, 4,300 पे खरीदो। खरीद लिया, उसके बाद और गिरावट हो गई, 4,000 पे आ गया, अभी 4,000 पे खरीदो। वो गिर गया कि नहीं, 3,500 तो बेस्ट सपोर्ट लेवल है, वो भी टूट गया, 3,000 आ गया, नहीं 3,000 तो सबसे स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, वो भी टूट गया, 2,500 पे आ गया। ऐसा करते करते बजाज फाइनेंस भी कहाँ तक आ गया? 1,800 के लेवल तक आ गया। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ऐसे बताने वाले आपको बहुत सारे लोग रहेंगे कि ये लेवल पे खरीदो, वो लेवल पे बेचो। बिल्कुल भी किसी की सुननी नहीं होती है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा आपका है तो फाइनल डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आपको डेली बेसिस के ऊपर लेवल्स बताते रहते हैं। किसी की सुनो मत दोस्तों, बेस्ट स्टॉक्स को चुनना आपको यहाँ पे आना चाहिए। एंड अगर आपको देखना है, ये वाला वीडियो भी बहुत पॉपुलर हुआ था, ये वाला वीडियो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे देता हूँ। तभी मैंने आपको कहा था कि बेस्ट स्टॉक करके आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है, ना कि लेवल्स देख के। अगर नीचे आता है तो खरीदो, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। एंड जिन्होंने भी खरीदा आज उनको याद है कि उनके रिटर्न्स कैसे यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये पुराना वीडियो देख लेना, SMKC चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने लिंक भी ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर सामने आया दोस्तों कि क्या अब आप इस चीज़ों को जानने के बाद क्या ये चीज़ें सर्च करना स्टार्ट करोगे कि बेस्ट यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल क्या है बाइंग का एंड एग्जैक्ट सेलिंग लेवल क्या है? तो इतने मैंने आप लोगों के एग्जांपल आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए कि बेस्ट सेलिंग लेवल करने के बाद भी यहाँ पे कंपनी MD CEO तक ये जज नहीं कर पाए कि बेस्ट एग्जैक्टली सेलिंग लेवल क्या है। उन्होंने बेचने के बाद भी स्टॉक्स 40, 50% भागे हैं। एंड बेस्ट बाइंग लेवल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, जहाँ पे RJ सर ने भी बाइंग करने के बाद 28 दिन के बाद स्टॉक 60% क्रैश हुआ। एंड ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है। सो बेस्ट बाइंग एंड सेलिंग लेवल से अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए? यस, बेस्ट स्टॉक कौन सा है? क्योंकि कोई भी स्टॉक्स आप खरीदोगे ना, वो आज नहीं तो कल यहाँ पे 20, 30, 40% गिरेगा ही गिरेगा। एंड आपके बेस्ट जितने भी बाइंग एंड सेलिंग मतलब उसके नीचे ही वो आने वाला है। तब आप में वो करेज होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी अच्छी है एंड यहाँ पे गिरावट में मैं उसको और बाई करूँगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जनरेट करके वो दे देगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, सिखा दिया है।